हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। और आज ये जो विजय का दिन है, हम सभी के लिए शुभ सुसमाचार सुनाने का और शुभ समाचार सुनने का दिन है। आज का दिन है जिसे यहोवा ने बनाया है और हम सब इसमें आनंदित हैं। और जब आनंदित हैं तो हम आनंद से भरकर यह गीत गाएं, यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। जी हाँ भाइयों और बहनों, प्रभु ने मेरे और आपकी जिंदगी में आज का दिन जोड़ दिया। उन्होंने मुझे और आपको जीवन दिया है और इस दिन के लिए और इस जीवन के लिए हमारे पास केवल एक ही शब्द है और वो है प्रभु को शुक्रिया कहना और उन्हें धन्यवाद देना। आइए धन्यवाद दें। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, उसका धन्यवाद करो। उसने ये जीवन दिया है, उसका धन्यवाद करो। सारी पृथ्वी के लोगों, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो, यीशु का धन्यवाद करो। प्रभु का धन्यवाद करो, यीशु का धन्यवाद करो। यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। यह दिन प्रभु ने जो तुझको दिया उसमें आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। प्रभु में आनंदित रहो, यीशु में आनंदित रहो। 120वीं ऑनलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूँ। प्रिय भाई और बहनों, हम सब ने वर्ष 2022 में बड़े ही भय,
संदेह और अनिश्चित भविष्य के साथ प्रवेश किया है। वर्ष 2020 एवं 2021 की तरह ही कोरोना वायरस संपूर्ण विश्व पर कहर बरपा रहा है। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के तेजी से बढ़ते संक्रमण के कारण अनेक देशों की सरकारें पुनः चिंता में पड़ गई हैं। अमेरिका में जहां 10 लाख और ब्रिटेन में जहां 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन संक्रमण के नए शिकार हो रहे हैं, वहीं भारत में ओमिक्रॉन वायरस में संक्रमण के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं। वर्ष 2021 में जहां डेल्टा वायरस को 10,000 संक्रमण से 1 लाख संक्रमण तक पहुंचने में 33 दिन लग रहे थे, वहीं वर्ष 2022 में ओमिक्रॉन वायरस को 10,000 से 1 लाख संक्रमण तक पहुंचने में महज 8 दिन लग रहे हैं। हमारे देश में कोरोना वायरस की तीसरी लहर प्रारंभ हो चुकी है और अब की बारी से सुनामी नाम दिया गया है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कहती है कि यह संसार नश्वर है, नाशवान है। एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यहाँ तक कि पृथ्वी भी। बाइबल कहती है कि हम इस संसार में मन नहीं लगाएं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करें। आज इसी विषय पर हमारे पास्टर साहब हमारे समक्ष संदेश प्रस्तुत करेंगे। आइए इस समय हम सब मिलकर एक पुराना भजन गाएं, जिसके शब्द कहते हैं कि हम केवल यीशु के नाम का भजन गाएं, क्योंकि यह संसार तो नाशवान है, परंतु यीशु का नाम अमर और अजर है। इस गीत के शब्द हैं, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, भजता क्यों नहीं रे मन मूरख, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। दुनिया के यह गोरख धंधे जीवन के हैं सारे फंदे। यीशु नाम को भज ले बंदे, यीशु नाम को भज ले बंदे, यीशु नाम सच्चा नाम। पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया, यीशु नाम सच्चा नाम।
टूटे फूटे हौज बनाए, जिसमें पूरी शांति न पाए। टूटे फूटे हौज बनाए, जिसमें पूरी शांति न पाए। तुझको पूरी शांति देगा, तुझको पूरी शांति देगा। यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम। दुनिया से तुझे हो कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। दुनिया से तुझे हो कभी जाना, फिर माया में क्यों फंस जाना। जीना है तो तब तक भज ले, जीना है तो तब तक भज ले। यीशु नाम सच्चा नाम, पार करेगा जीवन नैया, पार करेगा जीवन नैया। यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम, यीशु नाम सच्चा नाम। हम आदरपूर्वक अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। पवित्र शास्त्र से उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे सभोपदेशक, उसका पहला अध्याय पद 1 से 11। सभोपदेशक पहला अध्याय पद 1 से 11। इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ेंगे और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम सब मिलकर के निकाल लें पुराने नियम से सभोपदेशक, उसका पहला अध्याय और पद संख्या 1 से 11 तक। इस पूरे पैसेज को हम उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और 11वें पद को हम सब साथ में मिलकर के अंतिम में पढ़ लेंगे। सभोपदेशक अध्याय 1 पद 1 से 11। यरूशलेम के राजा दाऊद के पुत्र और उपदेशक के वचन। उपदेशक का यह वचन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। उस सब परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है, उसको क्या लाभ प्राप्त होता है। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है, परंतु पृथ्वी सर्वदा बनी रहती है। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है और अपने उदय की दिशा को वेग से चला जाता है। वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। वह घूमती और बहती रहती है और अपने चक्करों में लौट आती है। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। सब बातें परिश्रम से भरी हैं, मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता। न तो आंखें देखने से तृप्त होती हैं और न कान सुनने से भरते हैं। जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा, और सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्या ऐसी कोई बात है
जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख यह नई है, यह तो प्राचीन युगों में वर्तमान थी। हम सब साथ में मिलकर पढ़ लें। प्राचीन बातों का कुछ स्मरण नहीं रहा और होने वाली बातों का भी स्मरण उनके बाद होने वालों को न रहेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। अब हमारे पास्टर साहब को अवसर होगा कि वे हम सबों को सूचनाओं से अवगत कराएं। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन या धन्यवाद के विषय के रूप में कोई गवाही हो तो आप फेसबुक के कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपकी गवाहियों के लिए धन्यवाद की प्रार्थना भी की जाएगी। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की स्थगित 120वीं ऑनलाइन आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को जय मसीह की कहता हूं। जय मसीह की। मेरी मां स्वर्गीय विद्या का स्वास्थ्य दिनांक 9 जनवरी की रात्रि गास्पिंग दशा में आ जाने के कारण पिछले रविवार की आराधना में मैं उपलब्ध नहीं हो सका और इसलिए 9 जनवरी की आराधना हमें स्थगित करनी पड़ी, जिसका मुझे बहुत खेद है। मेरी 94 वर्षीय माँ का स्वास्थ्य निरंतर खराब हो चला था। उनकी तकलीफें निरंतर बढ़ती चली जा रही थीं और इसीलिए मैंने आप सबों से निवेदन किया था कि परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें कि वे अब उन्हें अपने अनंत निवास में विश्राम के लिए बुला लें। परमेश्वर पिता का धन्यवाद कि उन्होंने प्रार्थनाओं को सुना और 10 जनवरी की संध्या 7:45 बजे मेरी मां ने अंतिम सांस ली। मैं आप सभी भाई बहनों, पास्टर्स, अगुओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मेरी मां की मृत्यु के पश्चात हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सहायता की। हमारे शोक की घड़ी में उन्होंने शांति संदेश प्रेषित किया और दुख को सहने के लिए परमेश्वर पिता से प्रार्थनाएं की। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीषित करते रहें। दिनांक 23 जनवरी अर्थात आने वाले रविवार की आराधना में प्रभु के मेज की सहभागिता प्रदान की जाएगी। अतः आप सभी से निवेदन है कि जो हमारी कलीसिया के साथ मेज की सहभागिता में शामिल होते हैं, आप पहले से तैयारियां कर लें। और यदि कोई बिलासपुर में है और उन्हें दाखरस की आवश्यकता है तो कृपया मुझसे संपर्क करें, हम आपको दाखरस दे देंगे। आप अपने घर पर बिना नमक की रोटी बना लीजिएगा। ओमिक्रॉन वायरस का निरंतर बढ़ता प्रभाव हम सभी से छिपा हुआ नहीं है, फिर भी परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि यह दूसरी लहर के समान, डेल्टा वायरस के समान घातक नहीं है। प्रभु की कृपा के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था साइंस जर्नल में और उसके अनुसार ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि आने वाले समय में ग्लोबल वार्मिंग के कारण, अर्थात पृथ्वी के गर्म तापक्रम के कारण या तापक्रम बढ़ने के कारण उत्तरी ध्रुव की बर्फ और ग्लेशियर्स पिघलेंगे और पिघल भी रहे हैं, प्रारंभ हो गया है उनका पिघलना। और यदि ये ज़्यादा मात्रा में पिघले, उत्तरी ध्रुव की बर्फ यदि पिघलेगी तो ऐसा कहा जाता है कि बर्फ में दबे हुए जो वायरस हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आएंगे और घातक प्रभाव वो
डाल सकते हैं। आने वाला समय कैसा होगा हम नहीं जानते, लेकिन एक बात निश्चित है कि यदि प्रभु हमारे साथ हैं तो हमें किसी भी प्रकार से डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। ये समय इसलिए आता है कि हम अपने आप को जांचें और देखें कि हम कितने प्रभु में हैं, और यदि नहीं हैं तो अपने आप को प्रभु की करीबी में लाएं, अपने पापों से पश्चाताप करें, फिर कर परमेश्वर पिता की तरफ आएं, ताकि परमेश्वर पिता का कोप शांत हो सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई विशेष विषय नहीं है अभी प्रार्थना का, हम प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे पिता, हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, जो कि हमारे नववर्ष का तीसरा रविवार है। हम आपकी महिमा करते हैं पिता, नववर्ष में आपने हमें प्रवेश कराया है, पर हम देख रहे हैं पिता कि वायरस का संकट खत्म नहीं हुआ है। यद्यपि ये इतना घातक तो नहीं है, फिर भी लोग बहुत परेशान हैं और घर घर में लोग बीमार हैं, परेशान हैं लोग, और किसी न किसी प्रकार से घर के ऊपर आर्थिक बोझ आया है, क्योंकि बीमारी की हालत में लोगों को डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, दवाइयाँ खरीदनी पड़ती है और परेशानियों से होकर गुजरना पड़ता है। तो इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हो हम सभी के ऊपर, और होने दीजिए पिता हम जो बुनियादी बात है बाइबल की शिक्षा के अनुसार हम उसके ऊपर जाएं कि विपत्तियां एक के बाद एक क्यों आ रही हैं, क्या कारण है। और हम देखते हैं पिता कि इस दुनिया में पाप और अनाचार बहुत बढ़ गया है, पाप इस हद तक फैला है और उसकी विभीषिका इस प्रकार से है, उसकी गहराई इस प्रकार से है कि हम कभी सोच नहीं सकते कि इस तरह से भी पाप हो सकते हैं। और चूंकि आप पवित्र परमेश्वर हैं और आप पाप से घृणा करते हैं, हमारी प्रार्थना है पिता कि हम सब अपने आप को जांचें, तौलें, ये देखें कि हम कहाँ पर हैं और हम पश्चाताप करें, अपने आप को आपके योग्य बनाएं। पिता धन्यवाद देते हमारे स्वामी, आपने हमें जीवन दिया है और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रार्थना करते हैं पिता आज की आराधना में आपकी कृपा हम पर बनी रहे, आपकी सामर्थ को हम आज की आराधना में देख सकें, गीतों के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा और वचन के प्रचार के द्वारा पिता हम आपकी इच्छा को जान सकें। फिर से हम आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं, आमीन। आइए अब हम सभी अपनी अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा परमेश्वर पिता को महिमा प्रदान करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को हमारे कलीसिया के सुसमाचार विस्तार और सेवा कार्यों के लिए देना चाहते हैं तो कृपया हमारे पास्टर साहब से उनके मोबाइल नंबर 9425227003 9425227003 पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम सभी मिलकर यह गीत गा लें, आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं।
हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, धन्यवाद करते हुए उसके सन्मुख आए, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें, जय जयकार करें, जय जयकार करें। आइए इन भेंटों के लिए प्रार्थना करेंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपकी शुक्रगुजारी करते हैं प्रेम पिता की आराधना के इस समय आपके चरणों पर आ सके, जब हमने अपनी भेंटों और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम के द्वारा अर्पित किया है। प्रेम पिता, अपनी दया कीजिए कि ये आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। प्रेम पिता, अपनी घटती बढ़ती में से जो कुछ भी हमसे बन पड़ा हमने आपके चरणों पर लाया है, क्योंकि प्रेम पिता जो कुछ भी आप हमें देते हैं हम उसका बदला आपको क्या दे सकते हैं। होने दीजिए प्रेम पिता की अपनी कमाई का जो अंश हमने आपके समक्ष रखा है उसे आप ग्रहण कीजिए, और जो कुछ भी हमारी मुरादें हैं, हमारी वाचाएं हैं प्रेम पिता, आपके साथ उन्हें पूरा कीजिए। प्रार्थना और विनती करता हूँ प्रेम पिता, उसी तरह जिन लोगों ने कलीसियाई कार्यों के लिए अपने अपने निवासी स्थानों पर भेंटों को एकत्रित किया है प्रेम पिता, हर एक जन आपके द्वारा बहुतायत की आशीषों को प्राप्त करने वाला हो सके। इन भेंटों का उपयोग प्रेम पिता आपके नाम की और आपके नाम के वचन के प्रचार प्रसार में होने वाला हो सके प्रेम पिता, और सेवकों की सेवा में ये खर्च किया जाने वाला हो सके प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं, बाकी की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं, आपसे अगुवाई और अनुग्रह मांगते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। समय होगा पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का। पहला पाठ जो लिया गया है पुराने नियम से, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 8वां अध्याय पद 12 से 17। व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 12 से 17, इसे मैं पढ़ने में आप लोगों की अगुवाई करूंगा। दूसरा पाठ जो लिया गया है नए नियम की पुस्तक से, कुरंथियों की पत्री, दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 16 से 18। दूसरा कुरंथियों अध्याय 4 पद 16 से 18 और उसके पश्चात अध्याय 5 का पद 1 और 2। पहले हम पढ़ लेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 8 पद 12 से 17। वचन यहाँ पर यूं कहता है, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है, और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है, जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके
अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। यह जीवते परमेश्वर का जीवता कलाम है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर हम में से हर एक को बहुत आयत की आशीषें प्रदान करे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने पढ़ लूंगी नए नियम से 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 16 से 18 और उसके बाद अध्याय 5 1 और 2 पद। इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं। क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। इससे हम कराहते और बड़ी लालसा रखते हैं कि अपने स्वर्गीय घर को पहन ले। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 19 से 24। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद 19 से 24। और इसे पढ़ने में हमारी अगुवाई हमारी कलीसिया के पासवान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। वचननु वचनधु मंगल सुसमाचार। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय पद संख्या 19 से लेके पद संख्या 24 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो, जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन है, वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। अब हम सभी के लिए सुनहरा अवसर होगा
जब हम सप्ताह भर की आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए जीवते परमेश्वर के जीवते कलाम से उनके दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा उपदेश को सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है नश्वरता से अमरता की ओर, फ्रॉम टेम्पोरल टू इटर्निटी। परंतु इसके पूर्व कि हम संदेश सुने, आइए अपने मनों को तैयार करने के लिए संदेश से ताल्लुक रखता हुआ यह गीत गा ले, जिस गीत के बोल है, कल के भरोसे पर न रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। जहाँ से आया वहीं जाना है, जिसने दिया है उसी ने लिया है। तेरा ये जीवन है उसकी अमानत, उस पर ना नाज करना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। ये तन तेरा मिट जाएगा, ये धन तेरे संग ना जाएगा। मन को रिझाए बंधन ये झूठे, भूलेगा तुझको जमाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना
राजा सुलेमान, किंग सालोमन ने अपने जीवन के संध्या काल में 2 किताबों की रचना की, नीति वचन और सभोपदेशक। इन दोनों किताबों में उन्होंने अपने जीवन के मीठे और कड़वे अनुभवों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से शब्दों में पिरो दिया। सभोपदेशक की किताब में हम जीवन के प्रति, मनुष्य के जीवन के प्रति उनकी गहरी सोच और चिंतन के विषय में पढ़ते हैं। आज उत्तरवादी की रीति से सभोपदेशक का पहला अध्याय पढ़ा गया, उसके कुछ पदों पर हम विचार करेंगे। पढ़िएगा पद संख्या 2। उपदेशक का यह वचन है, व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। राजा सालोमन अपनी किताब का प्रारंभ व्यर्थ शब्द से करते हैं। पद 2 में व्यर्थ शब्द की पुनरावृत्ति 5 बार हुई है, और यदि आप पूरी किताब में पढ़ें तो व्यर्थ शब्द अनेकों बार आया है, और एक गणना के अनुसार 79 टाइम्स, 79 बार ये व्यर्थ शब्द आया है। व्यर्थ का मतलब है वह जो बेकार है, वह जो निरर्थक है, अर्थहीन है, वह जो बेमतलब है। तो प्रश्न उठता है कि क्या मनुष्य का जीवन और मनुष्य के जीवन का परिश्रम व्यर्थ है, अर्थहीन है, निरर्थक है, बेकार है, बेमतलब है? क्या समझते हैं हम? क्यों इस शब्द को उसने बार बार कहा है? व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। अनेक लोगों ने अपने अपने तरह से व्याख्या की है, परंतु जब मैं बाइबल के विभिन्न अनुवादों को पढ़ रहा था तो मैंने एम्प्लीफाइड बाइबल के अनुवाद को पढ़ा, जो मुझे बड़ा सटीक लगा और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। और एम्प्लीफाइड बाइबल ये कहती है, ऑल दैट इज डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज वैनिटी। ऑल दैट इज डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज फ्यूटिलिटी। ऑल दैट इज डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज मीनिंगलेस। अर्थात परमेश्वर के मार्गदर्शन के बिना मेरा और आपका जीवन और मेरे और आपके जीवन का परिश्रम व्यर्थ है, अर्थहीन है, बेकार है, बेमतलब का है, बेकार और निरर्थक है। इसी अध्याय के पद संख्या 9 में राजा सुलेमान लिखते हैं, जो कुछ हुआ था वही फिर होगा। वो लिखते हैं कि जो कुछ हुआ था इस पृथ्वी पर वो फिर होगा, और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। वो रिपीटिशन की बात करते हैं, वो कहते हैं कि रिपीट होगी बातें। एक प्रसिद्ध पत्रकार डेविड लिंडमैन, जो सिडनी डेली न्यूज के पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा, हिस्ट्री रियली डज रिपीट इटसेल्फ। इतिहास वास्तव में अपने आप को दोहराती है। सुलेमान राजा ने भी 4 उदाहरण दिए हैं, पद 4, पद 5, पद 6, पद 7 में। देखिएगा कैसे हम रिपीट होते हैं इस दुनिया में, हमारी पुनरावृत्ति, हम दोहराए जाते हैं, और कैसे पृथ्वी भी अपने आप को दोहराती है। पढ़िएगा पद 4। एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है,
एक पीढ़ी जाती है, दूसरी पीढ़ी आती है, और ये क्रम चलता ही आ रहा है। मेरी मां की मृत्यु हुई और हम विचार कर रहे थे, उनके साथ उनकी सखा का एक फोन आया, उनके साथ पढ़ी लिखी, और उन्होंने कहा कि अब हमारी पीढ़ी धीरे धीरे जा रही है, उसके बाद फिर हमारी पीढ़ी, और उसके बाद हमारे बच्चों की पीढ़ी, फिर उनके बच्चों की पीढ़ी। एक पीढ़ी आती है, दूसरी पीढ़ी जाती है, रिपीटिशन होता है और ये क्रम चलता है। पद 5 पढ़िएगा। सूर्य उदय होकर अस्त भी होता है। वो लिखते हैं कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और प्रतिदिन अस्त होता है, और दूसरे दिन फिर ये क्रम चलता है, तीसरे दिन फिर ये क्रम चलता है, और ये क्रम लगातार चलता आ रहा है, रिपीट हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। 6वें पद में, वायु दक्षिण की ओर बहती है और उत्तर की ओर घूमती जाती है। हाँ, वो कहते हैं कि दक्षिण से उत्तर वायु घूमती है, चक्करों में घूमती है, और उत्तर से फिर दक्षिण आती, दक्षिण से फिर उत्तर, और ये सिलसिला, ये क्रम निरंतर चलता रहता है। और 7वां पद पढ़िएगा। सब नदियां समुद्र में जा मिलती है। अब वो कहते हैं कि सारी नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, लेकिन नदियों में पानी कहाँ से आता है? वही पानी जो नदियों से होकर समुद्र में गिरता है, वो वाष्प बनती है और बादल बन करके फिर से आती हैं पहाड़ों पर, मैदानों में, खेतों में, और नालों के द्वारा होके फिर से नदी में पहुंचती है, और नदी का जल फिर से समुद्र में समा जाता है। रिपीटिशन होता है, पुनरावृत्ति होती है, दोहराव होता है। और बुद्धिमान राजा सालोमन इसको एक वाक्य में समाहित करते हैं। पढ़िएगा 9वें पद का 3रा हिस्सा। और जो कुछ बन चुका है वही फिर बनाया जाएगा। इसके बाद और सूर्य के नीचे कोई बात नई वो नहीं कहते हैं, सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। नथिंग इज न्यू अंडर द सन। सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है, रिपीटिशन है। आज इसके पूर्व की हम मुख्य विषय पर आए, मनन करें। 2 सच्चाइयों पर ध्यान देंगे। पहली सच्चाई तो यही है जो राजा सालोमन ने कहा, सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है। क्यों नई नहीं है सूर्य के नीचे कोई बात? क्यों हमेशा कुछ नूतन नहीं होता, या जो नूतन है वो नूतन क्यों नहीं रहता? नवीनतम कोई भी चीज क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रत्येक वस्तु जो सूर्य के नीचे है वो अपनी चमक खो देती है। एवरीथिंग दैट इज अंडर द सन फेड्स अवे। इस संसार में कुछ भी नया नहीं रहता। बड़े प्यार से, बड़ी इच्छा से आप सोने चांदी के जेवर बनाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो भी पुराने पड़ जाते हैं। विवाह के लिए महंगे वस्त्र हम खरीदते हैं, 40,000 50,000 में तो आजकल लड़कियों का गाउन आता है, इससे भी महंगे गाउन खरीदे जाते हैं। कुछ समय के पश्चात ये पुराने हो जाते हैं। हमारा मकान जिसे हम बनाते हैं, पेंट पॉलिश करते हैं, कुछ समय के बाद वो भी पुराना हो जाता है। मोबाइल का हम नया एडिशन लेते हैं, बिल्कुल नया मॉडल, लेकिन कुछ समय के बाद एक दूसरा नया मॉडल आ जाता है कुछ नए फीचर्स के साथ, और हमारा मोबाइल पुराना हो जाता है। सुबह जिसे हम प्रातः काल में नया कहते हैं, शाम तक होते होते वो पुरानी हो जाती है। 2022 का नया साल, पहले दिन, पहले हफ्ते, पहले महीने बड़ा नया लगता है, लेकिन फिर ये पुराना हो जाता है। हमारा सौंदर्य जाता रहता है। इस पृथ्वी पर कुछ भी नया नहीं रहता।
कुछ भी नया नहीं रहता। और बुद्धिमान राजा सोलोमन लिखते हैं कि सूर्य के नीचे कोई बात नई नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है, सब कुछ बदलता जाता है। आज जो वस्तु नई है, शौक से आपने खरीदी है, कल तक वो पुरानी हो जाती है। लेकिन विडंबना ये है मनुष्य की कि वो हमेशा नए की तलाश में होता है। राजा सुलेमान ने लिखा है, 8वां पद पढ़िएगा, उसका दूसरा हिस्सा। मनुष्य इसका वर्णन नहीं कर सकता, ना तो आंखें देखने से तृप्त वो होती लिखते है, हैं कि ना आंखें देखने से तृप्त होती हैं, विडंबना है मनुष्य की, और ना कान सुनने से भरते हैं। और ना कान सुनने से तृप्त होते हैं, भरते हैं। और भी ज्यादा देखना चाहते हैं, बार बार देखना चाहते हैं, बार बार हम सुनना चाहते हैं, कोई नई बात सुनना चाहते हैं जब तक वो पुरानी नहीं हो गई। कोई नया दृश्य हम देखना चाहते हैं जब तक कि वो पुराना नहीं हो जाता। और इसलिए राजा सोलोमन लिखते हैं, 10वें पद को पढ़िएगा। क्या ऐसी कोई बात है जिसके विषय में लोग कह सकें कि देख या नहीं है? आप भी कहेंगे ये सब सुनने के बाद कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु नई नहीं है, इस दुनिया में कोई बात नई नहीं है। मेरे घर के सामने वर्षों पहले मैदान में वृक्ष के नीचे एक कार किसी ने लाकर खड़ी कर दी, टूटी फूटी कार। और एक दिन मैं सोचने लगा कि ये कार जब नई रही होगी तो कितनी आलीशान रही होगी, सर्विसिंग की जाती होगी, चमकाई जाती होगी, और इसका मालिक दूसरों को बतलाता होगा इसके मॉडल के बारे में, इसकी खूबसूरती के बारे में, इसके फीचर्स के बारे में। लेकिन कुछ समय के पश्चात वो पुरानी हो गई, वो जंग खा रही है। इस दुनिया में कुछ भी नया नहीं है। प्रत्येक वस्तु सिर्फ कुछ समय के लिए नहीं होती जब तक आप उसका उपयोग ना करें। आपने इधर उपयोग करना शुरू किया और वो पुरानी हो जाती है, वो चमक विहीन हो जाती है और उसका मूल्य भी घट जाता है। दूसरी सच्चाई, पुराने नियम में बहुत से चिंतक हैं, उन्होंने किताबें लिखी, और नए नियम में एक और चिंतक हैं और वो हैं संत पौलुस। उन्होंने लिखा 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय की 31 पद में जीवन की एक सच्चाई के बारे में वो लिखते हैं। 1 कुरिन्थियों 7:31 पद। और वो लिखते हैं, इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो। हमारे लिए लिखते हैं वो कि जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो हम इस संसार के साथ कैसा व्यवहार करें, हमारी सोच क्या होनी चाहिए, हमारा विचार संसार के प्रति क्या होना चाहिए, संसार के रवैये के प्रति, संसार के व्यवहार के प्रति। वो कहते हैं इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हों, पढ़िए, कि संसार ही के ना कि होले, संसार के ही ना होले, संसार में ही घुल मिल ना जाएं। और एक अनुवाद में आया कि संसार को हम सोख ना लें, संसार के आचरण को, संसार के व्यवहार को, संसार के सिद्धांत को कहीं हम सोख ना लें अपने मसीही जीवन में। और उसके बाद एक बहुत अच्छी बात वो लिखते हैं, पढ़िएगा। क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। ये संसार परिवर्तनशील है, वो कहते हैं। इस संसार की रीति, इस संसार के तौर तरीके, इस संसार का व्यवहार, इस संसार की सभ्यता और संस्कृति बदलती जाती है।
और दूसरी सच्चाई ये है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। पहली सच्चाई, नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड अंडर द सन। और दूसरी सच्चाई जिसे आपके सामने आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं वो ये है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इस संसार में कुछ भी टिकाऊ नहीं है, इस संसार में सदा तक आपका साथ निभाने वाला कोई भी नहीं है। संत यूहन्ना लिखते हैं, पहला यूहन्ना 2:17 पद में वो लिखते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, सब मिटने वाली वस्तुएं इस संसार में, ना तो वो नई रहती हैं, पुरानी हो जाती हैं और मिट जाती हैं। इस संसार की वस्तुएं, संसार और उसकी अभिलाषाएं, ये दोनों मिटते जाते हैं। क्योंकि बाइबिल कहती है कि संसार में जो कुछ है वो मिटने वाला है। संसार में जो कुछ है वो अस्थाई है, टेम्परेरी है। और संसार में जो कुछ है वो नाशमान है, डिस्ट्रॉयेबल है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सदैव रहे, एक जैसा रहे, एक रूप रहे उसका। यशाया में भिन्न भिन्न जगहों में इस बात को यशाया किताब के लेखक ने बहुत अच्छी तरह बतला दिया है कि जिस पृथ्वी पर मुझे और आपको गुमान है और विश्व के कई राष्ट्रों को अपनी धरती पर, अपनी जमीन पर गुमान है, वो पृथ्वी की दशा क्या होगी। 24 अध्याय का 4 पद, यशाया 24 अध्याय का 4 पद लिखा है, पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी। नथिंग इज न्यू इन दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी की दशा भी एक दिन ऐसी ही होने वाली है। ये पृथ्वी कल्पेगी, रोएगी, तड़पेगी और लिखा मुरझाएगी। यहां तक नहीं, आगे लिखा, यदि मिलता है तो पढ़िए, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। जगत भी कुम्हला जाएगा। जगत यानी यूनिवर्स, जिसमें हम प्लैनेट्स को देखते हैं, बहुत से स्टार्स को देखते हैं, सौरमंडल है। लिखा है जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। और उसके बाद पृथ्वी के महान लोग भी पृथ्वी कुम्हला के जाएंगे। महान लोग भी जो सुरक्षा के घेरे में हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतों पर हैं, अभेद जगह पर जहां पर लोग हैं, महान लोग, वे भी कुम्हला जाएंगे। इसी का 3 पद पढ़िएगा। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। पृथ्वी शून्य और उजाड़ हो जाएगी। सत्यानाश होने वाला है इस पृथ्वी का। सूर्य के नीचे ना ही कोई बात नई बनी रहती है और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जो सदैव तक टिके। यहां तक कि पृथ्वी भी, ये तो बाइबल का कथन है, लेकिन यदि आपकी रुचि विज्ञान में है और आप जानना चाहते हैं इस प्लेनेट अर्थ के बारे में, तो आप जान सकते हैं कि ये पृथ्वी अपने विनाश की ओर बढ़ रही है। यशाया 34:4 में लिखा, आकाश के सारे गण जाते रहेंगे, आकाश कागज के समान लपेटा जाएगा। मेरे शब्द नहीं है, ये बाइबल के शब्द हैं। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है इस धरती पर। और यशाया का 51 अध्याय 6वां पद लिखा है, आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी। कितने अद्भुत अलंकारिक शब्दों का प्रयोग किया है पृथ्वी के विनाश के विषय में, इस सृष्टि के विनाश के विषय में। और एक दर्शन है जिसे यूहन्ना ने देखा है, प्रकाशित वाक्य 20:11, कि इसके पहले कि नया आकाश और नई पृथ्वी आए
वो लिखते हैं 20वें अध्याय के 11वें पद में, वो लिखते हैं, फिर मैंने एक बड़ा सिंहासन देखा और सिंहासन पर मैंने विराजमान देखा परमेश्वर को, और लिखते हैं जिसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए, और वो लिखते हैं उनके लिए कोई जगह नहीं मिली सृष्टि में। ऐसे लोग हो जाएंगे ये। और इसलिए संत यूहन्ना लिखते हैं, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 15वें पद के पहले हिस्से में, तुम ना तो संसार से और ना संसार की किसी वस्तु से प्रेम रखो। संसार से हमें प्रेम नहीं करना है और संसार की किसी वस्तु से प्रेम नहीं करना है। पर आप सोच रहे होंगे कि क्या हम सांसारिक वस्तुओं को ना खरीदें, उपयोग ना करें। इसका अर्थ कदापि नहीं है, कदापि यह नहीं है कि हम सुख सुविधा की वस्तुओं को ना ही खरीदें ना ही उपयोग में लाएं। इस संसार में है तो हमें उसे खरीदना है, उसे उपयोग में लाना है, लेकिन जो असली अर्थ है वो ये है कि ये वस्तुएं मेरे और आपकी जिंदगी का मकसद ना बन जाए। मोबाइल खरीदा है आपने, ये मोबाइल आपके जीवन का मकसद नहीं बनना चाहिए। कोई सुख सुविधा की वस्तु आपने खरीदी है, वो आपके जीवन का मकसद नहीं बनना चाहिए। और मेरे और आपके जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए, और वो है परमेश्वर। और यदि परमेश्वर नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है। जैसा मैंने आपको बतलाया कि ऑल दैट इज डन विदाउट द गाइडेंस ऑफ गॉड इज वैनिटी। परमेश्वर के बिना आप जो कुछ भी करें वो व्यर्थ है इस दुनिया में। दो सच्चाइयां हमने देखी, इस संसार में कुछ भी नया नहीं है, इस संसार में कुछ भी परमानेंट, स्थायी या टिकाऊ नहीं है। और ये आपको बताने के बाद, ये दो सच्चाइयां बताने के बाद मैं आज के विषय पर आता हूं। और आज का विषय है नश्वरता से अमरता की ओर, फ्रॉम टेम्पोरल टू द इटर्निटी। पार्थिव से स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, फ्रॉम अर्थली टू हेवनली। नाशमान से अविनाशी की ओर, फ्रॉम मॉर्टल टू इमॉर्टल। हम संसार को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाए, क्योंकि ये संसार अस्थिर है, नाशमान है। ये संसार आज है और कल नहीं है, और ये संसार शाश्वत नहीं है। शाश्वत का मतलब सदैव आपका साथ निभाने वाला, सदा आपके साथ रहने वाला नहीं है ये संसार, न ही संसार की कोई वस्तु। और इसलिए संत यूहन्ना कहते हैं कि इनसे दिल नहीं लगाओ। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं करो, क्योंकि वो कहते हैं, सावधान करते हैं कि यदि संसार और संसार की वस्तुओं से हमने दिल लगाया तो परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में नहीं रहता। पर दिल लगाएं तो परमेश्वर से लगाएं, संसार के ही ना हो लें। संत पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 7:31 में, संसार के साथ व्यवहार करने वाले हम संसार के ही ना बन जाएं, अपने आप को संसार से हम अलग रखें। बाइबल के अनुसार बहुत सी चीजें शाश्वत नहीं है, सदैव मेरा और आपका साथ निभाने वाले कोई नहीं है। बहुत सी बातें हैं, परंतु 3 बातों की तरफ आपका ध्यान आज खींचना चाहूंगा। पहली बात, धन संपत्ति और घर बार
ये शाश्वत नहीं है। ये हमारा सदैव साथ निभाने वाली वस्तुएं नहीं हैं। ये स्थायी नहीं है क्योंकि ये नाशमान है। ये स्थायी नहीं है क्योंकि ये मिटने वाली है। उजड़े हुए महल और खंडहर में तब्दील हुए विशाल किले आज बाइबिल की सच्चाई को प्रकट करते हैं। ऐतिहासिक स्थानों में घूमने का बड़ा शौकीन मैं रहा हूं। बहुत से किले गया हूं, बहुत से महलों को मैंने देखा है। और जब भी देखा है, चाहे वो दिल्ली का लाल किला हो, आगरे का हो, या फिर राजस्थान के विशाल महल हों, विशाल किले हों, ऊंचे ऊंचे, बाइबिल की सच्चाई को ही मैंने पाया है। और ये पाया है कि कुछ भी स्थायी नहीं है इस दुनिया में। सब नाशमान है, मिटने वाले हैं। कभी इन्हीं महलों में मैं सोचता हूं, जब उनके वैभव को देखता हूं, तो मैं सोचता हूं कि कभी रंगीनियां रहा करती होंगी इन महलों में, ऐश्वर्य टपकता होगा, चहल कदमी और गीत और नृत्य और गाने, ये सब के शोर हुआ करते होंगे। लेकिन आज उजाड़ पड़ा हुआ है। ये सब देखने के बाद भी मैं फिर से मनुष्य की विडंबना के ऊपर आऊंगा और कहूंगा कि मनुष्य ये सब देखने के बाद भी धन संपत्ति, घर बार को अपने प्राण से अधिक प्रिय चाहता है। नीति वचन 23:5 एक बहुत अच्छा पद है। मैं पहले इसके अर्थ को समझता नहीं था, लेकिन जब समझा, सोचा आपको भी समझाऊं। नीति वचन 23:5 में राजा सोलोमन लिखते हैं, क्या तू अपनी दृष्टि से उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? क्या तू अपनी दृष्टि उस वस्तु पर लगाएगा जो है ही नहीं? किस बात के लिए वो कह रहे हैं जो है ही नहीं? हम बहुत बार अपना ध्यान ऐसी सांसारिक वस्तुओं पर लगा लेते हैं और उन्हीं से मोहब्बत हम करने लगते हैं। परमेश्वर को हम भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी वस्तुओं पर दृष्टि लगाओ, लेकिन सोचो वो है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि नष्ट होने वाली है। धन संपत्ति, घर बार, दौलत, बैंक बैलेंस, सोचो कि है ही नहीं। हम अपनी दृष्टि, अपना ध्यान इन नाशमान वस्तुओं पर नहीं लगाएं और यही सोचें कि ये नहीं है। मैंने भी सोचना शुरू किया जिस घर को मैंने बनाया उसके विषय में कि है ही नहीं, क्योंकि सब नाशमान है और मेरे भी कल का भरोसा नहीं है। इसी अध्याय के 5वें पद में आगे क्या लिखा है, पढ़िएगा। वह उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ जाता है। वह, इंग्लिश में यदि आप देखेंगे तो आएगा रिचेस। पहली बात वो लिखते हैं कि क्या तू उस वस्तु पर दृष्टि लगाएगा जो है ही नहीं, और दूसरी बात वो लिखते हैं उकाब पक्षी के समान पंख लगाकर। निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये धन, दौलत, माल असबाब, बैंक बैलेंस, सब कुछ उकाब पक्षी के ही समान आकाश में विलोपित हो जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, लूत की पत्नी को स्मरण करो। क्यों कहा स्मरण रखने? क्योंकि लूत की पत्नी ने, हम सब जानते हैं, संपत्ति पर मन लगाया, और बाइबल कहती कि संपत्ति उसके लिए क्या हो गया? उसके लिए एक नमक का खंभा बन गया, एक चट्टान बन गई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक दृष्टांत धनी किसान के बारे में
और उन्होंने बताया उसके खेत में भरपूर फसल हुई। फसल को देखकर किसान फूला नहीं समाया है और वो सुखी जीवन की योजनाएं बना रहा है। लेकिन परमेश्वर पिता कहते हैं लूका रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय के 20वें पद में परमेश्वर पिता जब वो उस किसान के बारे में जब वो अपने जीवन की योजनाएं बनाता है, क्या कहते हैं, पढ़िएगा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। हाँ, परमेश्वर कहते हैं कि ये आज की रात्रि में ही यदि तेरा प्राण ले लिया जाए। और परमेश्वर कहते हैं, हे मूर्ख, हम इस दुनिया की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, हमारा आकर्षण होता है ये दुनिया की वस्तुएं, पर बाइबल कहती है कि नाशमान है ये सब कुछ, और यदि हम ध्यान लगाएंगे उस धनी किसान की तरह तो हम भी मूर्ख ठहराए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इसी अध्याय के 15वें पद में, किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। धन संपत्ति घर बार के प्रति प्रभु यीशु मसीह ने बहुत उत्तम शिक्षाएं दी हैं, और आज हमने पढ़ लिया मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय 19, 20, 21 और 24 पद में कुछ बातों को मैं बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा नहीं करो, मन नहीं लगाओ इस संसार में, इस संसार के ही ना हो लो। वो कहते हैं जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं, जहां चोर सेंध लगाते और चुरा लेते हैं, वो कहते हैं परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। जो कुछ इस पृथ्वी पर है वो नाशमान है, पर जो अविनाशी है वो स्वर्ग में है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं 21वें पद में, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। धन में हम मन लगा लेते हैं। सुलेमान कहते हैं कुछ भी नया नहीं इस संसार में, यदि धन संपत्ति हमारे पास वो भी नई नहीं है। और संत पौलुस कहते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी टिकाऊ नहीं है इस संसार में। तो मैं और आप क्यों धन पर अपना मन लगाएं। इसके पहले कि इस्राएली लोग धन संपदा से भरे देश कनान में प्रवेश करते, परमेश्वर पिता ने अपने दास मूसा के द्वारा उनको शिक्षा प्रदान की। और आज का पाठ जो हमने पुराने नियम से पढ़ा, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय का 12 पद, और यहां पर लिखा है मूसा ने निर्देश दिया है 12 पद, ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उसमें रहने लगे, और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। वो कहते हैं कि जब तुम एक संपन्न देश में पहुंचो और एकदम से तुम्हारे जीवन में भी संपदा आ जाए और तुम धनवान हो जाओ, तुम्हारे पास वो सब कुछ हो जाए जो कल तक तुम्हारे पास नहीं था, तो वो क्या कहते हैं 17वें पद में, और कहीं ऐसा ना हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरी ही सामर्थ और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई। हाँ, ये जो धन संपदा है यदि मेरे और आपके पास है तो हमारे भुजबल से, हमारे ज्ञान से, हमारे सामर्थ्य से हमें नहीं मिली, हमारे कौशल से नहीं आई है कि हमने बहुत शिक्षा प्राप्त कर ली और हम ऊंचे ओहदे पे पहुंच गए और आज हम लाखों रुपया कमा रहे हैं और हमारी सैलरी स्लिप हमारे बारे में ये कहती है, हमारे वेतन के बारे में लिखा है कि जब संपदा बढ़ जाए तब अहंकार तेरे मन में ना समा जाए। ये शाश्वत नहीं है, हम अहंकार बिल्कुल ना करें, लेकिन मन में यदि हमारे कोई बात हो तो ये हो कि शाश्वत क्या है।
दूसरी बात हम देखते हैं, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार और नौकरी ये भी स्थायी नहीं है। हम अहंकार में ना जिएं। यदि ऊंचे पद पर हैं तो एक दिन रिटायर हमें होना पड़ेगा। यदि कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस त्यागना पड़ सकता है। हमारा ओहदा कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना हो, एक दिन वो ओहदा हमारा जाता रहता है, हमारी प्रतिष्ठा भी जाती होती है। महंगे से महंगा पदक, मेडल, पुरस्कार यदि हमें मिले हैं तो एक दिन वो भी चमक खो देते हैं। मेरे एक पास्टर मित्र ने कल शूमाकर के बारे में उनकी जीवनी को लिखा, मुझे भेजा और मैंने पढ़ा, आपके साथ बांटना चाहूँगा। शूमाकर का नाम आप जानते होंगे, प्रसिद्ध ये कार चलाने वाले हैं। बहुत तेज गति से कार चलाते हैं और तेज गति से कार चलाने की जो प्रतियोगिता होती है उसका जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, ग्रैंड प्रिक्स बोलते हैं, उसके 7 बार के विजेता हैं। 7 टाइम्स उन्हें कोई परास्त नहीं कर पाएगा। पर एक और पदक पाने की लालसा में ये दुर्घटना का शिकार हो गए और इनके कमर के नीचे का हिस्सा बिल्कुल बेकार हो गया। अभी बिस्तर पर हैं, एक कमरे में इनकी जिंदगी सीमित हो गई है, एक बिस्तर पर। अरबों रुपए इन्होंने कमाया, लेकिन पत्नी कहती कि सब इनके उनके इलाज में ही खर्च हो गया, यहां तक कि पदक भी बेचने पड़े। हमारी पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार और नौकरी ये भी शाश्वत नहीं है। संत पौलुस लिखते हैं, पहला कुरिन्थियों 9वें अध्याय के 25वें पद में, हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम रखता है। पहलवान एक मुरझाने वाले मुकुट को प्राप्त करने के लिए सब करते हैं। मुकुट भी अपनी चमक खो देता है, कुछ भी नया नहीं रहता। इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, कुछ भी शाश्वत नहीं होता इस संसार में। तीसरी बात, हमारी देह जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं, ये भी शाश्वत नहीं है, सदा साथ नहीं निभाता है। हमारा सौंदर्य जाता रहता है, हमारी शक्ति जाती रहती है, सदैव एक सा नहीं रहता हमारा सौंदर्य। और हम हमेशा इच्छा होती है कि जैसे हम युवा काल में दिखते थे वैसे ही दिखें, और दुनिया भर के हम प्रपंच भी करते हैं। हम देह के प्रत्येक शौक को पूरा करते हैं, सुंदर से सुंदर वस्त्रों से इसे सजाते हैं, खूबसूरत हम दिखना चाहते हैं, हम चिर युवा बने रहना चाहते हैं। हेल्थ कॉन्शियस हम आजकल बहुत हो गए हैं और हम शरीर सौष्ठव पर ध्यान लगाते हैं। हमारी मसल कैसी है, हमारे बॉडी में हमारा सीना कैसा है, 6 पैक है कि नहीं है, हमारे पेट में पड़ते हैं कि नहीं वो बल, 6 बल। इस देह पर जिस पर हमें नाज होता है, हम एक नाम देते हैं, उसे एक पहचान देते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो भी शाश्वत नहीं है। ना हमारा घर बार, ना धन संपत्ति, ना हमारा सोना चांदी, ना हमारे जेवरात ये शाश्वत है। ना सिर्फ हमारी नौकरी भी, वो भी शाश्वत नहीं। हमारा पद और हमारी प्रतिष्ठा भी शाश्वत नहीं है। और उसी प्रकार हमारा देह, ये भी हमेशा साथ निभाने वाला नहीं है। तो फिर मैं कौन हूं, प्रश्न उठता है बार बार। और बाइबल क्या कहती है आपके देह के विषय में? बाइबल क्या कहती है, जान ले हम सन 2022 के इस तीसरे रविवार में, जबकि हमने प्रवेश किया है, जान ले हम
देह के विषय में उत्पत्ति 2:7 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। और जब आदम ने पाप किया और परमेश्वर ने अदन की वाटिका में उसे दंडित किया, तो तीसरे अध्याय के 19 पद के एक हिस्से में लिखा है, आदम तू मिट्टी है, तू मिट्टी है और मैं और आप मिट्टी हैं। भले इसको कितना भी सौंदर्यवान बना दें, चाहे कितनी संपत्ति एकत्रित कर लें, चाहे कितने भी ऊंचे पद पर हम पहुंच जाएं, कितने भी प्रतिष्ठित हो जाएं, लेकिन बाइबल कहती है कि यू आर नॉट मोर देन डस्ट ऑफ द अर्थ। हम इस भूमि की मिट्टी से बढ़ करके नहीं हैं। और बोलिए मेरे साथ आज, मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी हूं, मैं मिट्टी से बढ़कर कुछ भी नहीं हूं। और बाइबल कहती है भजन संहिता 103 उसके 14वें पद में, मनुष्य भूल जाता है कि वह मिट्टी है, पर परमेश्वर नहीं भूलते। भजन संहिता 103:14 पढ़िएगा। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। परमेश्वर को स्मरण रहता है, मैं और आप मिट्टी हैं। ये मैं और आप भूल जाते हैं जब इस संसार के हो लेते हैं तब। इसलिए हमें अपने औकात को समझने की आवश्यकता है। पहला कुरिन्थियों 6:19 में संत पौलुस लिखते हैं, तुम्हारी देह परमेश्वर से मिला हुआ। हमारी देह हमें परमेश्वर से मिली है। और वो कहते हैं तुम अपने नहीं हो, अपने नहीं हैं, क्योंकि हम दाम देकर मोल लिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। तो ये चीजें नाशमान हैं, पार्थिव वस्तुएं नाशमान हैं। 3 बातों की तरफ हमने देखा, 3 चीजों की तरफ हमने ध्यान लगाया जो नष्ट होने वाली हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि अविनाशी क्या है, क्या चीजें हैं जो बाइबल के अनुसार शाश्वत हैं। और पहली बात जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो है परमेश्वर का वचन। यशाया 40:8 में लिखा है, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग अटल रहेगा। एक तरफ इस धरती की वस्तुएं हैं जो टलने वाली हैं, और एक तरफ ये परमेश्वर का वचन है जिसके बारे में लिखा है कि वो अटल है। इस दुनिया की वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, परंतु ये परमेश्वर का वचन लिखा है, हमारे परमेश्वर का वचन युगान युग अटल रहेगा। और इसी वचन के द्वारा हम जानते हैं कि शाश्वत क्या है, हम जानते हैं कि अमिट क्या है, हम जानते हैं कि सदैव तक साथ निभाने वाली वस्तुएं क्या है। यदि ये किताब ना हो तो हम जीवन के रहस्य को समझ नहीं पाएंगे, जान नहीं पाएंगे कि शाश्वत क्या है, क्योंकि संसार में तो वो चीजें हैं जो केवल झूठी हैं या फिर झूठ के ऊपर सच का पर्दा लगाकर रखी गई बातें हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:35 में, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। ये अटल है। प्रभु यीशु मसीह का कलाम, प्रभु यीशु मसीह का वचन, परमेश्वर की सांस, ये अटल है, ये कभी भी नहीं नष्ट होने वाली। मार्था मरियम 2 बहनों के विषय हम जानते हैं। जब कभी बैतनिया में प्रभु यीशु मसीह आते अपने मित्र लाजर के यहाँ, तो मरियम प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुना करती थी। मार्था एक दिन बड़बड़ाने लगी, कुड़कुड़ाने लगी
और वो कहने लगी कि मेरे पास इतना काम है कि मैं व्याकुल हो गई हूं। प्रभु मरियम को तो देखिए, मेरी सहायता नहीं करती। प्रभु यीशु मसीह ने कहा एक बात अवश्य है, मरियम ने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाएगा। कौन सा उत्तम भाग? ये परमेश्वर का वचन जिसे वो प्रभु यीशु मसीह के मुंह से सुना करती थी। ये कभी छीना नहीं जा सकता। इसे जलाने की, बर्बाद करने की, फाड़ने की बहुत सी कोशिशें हुई हैं, परंतु ये वचन कायम है, ये वचन अटल है, ये टिकाऊ है, ये स्थिर है, ये स्थायी है। इस पृथ्वी के वस्तुओं के समान नाशमान नहीं है। दूसरी बात जो शाश्वत है, जो टिकाऊ है, अटल है, वो है मानव जाति के लिए परमेश्वर के उद्धार की योजना। यशाया 51 अध्याय के 6वें पद को पढ़िएगा। परमेश्वर के उद्धार की योजना ये शाश्वत है, ये अटल है। बहुत से राजा आए, बहुत से विरोध करने वाले आए, आज भी कर रहे हैं, बहुत से सताने वाले आए कि परमेश्वर के उद्धार की योजना को विफल कर दें, लेकिन क्या लिखा है पढ़िएगा। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं के समान लोप हो जाएगा, पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यूं ही जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा। ये देखिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, आकाश नहीं रहेगा, पृथ्वी नहीं रहेगी, मनुष्य भी जाते रहेंगे, परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वो सदैव अटल रहेगा, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। हम इन चीजों पर मन लगाएं, परमेश्वर के वचन पर जो अटल है उस पर मन लगाएं। सन 2022 में हम परमेश्वर के उद्धार पर नजर लगाएं। ये उद्धार मुझे और आपको ऐसे नहीं मिला है। संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय के 18वें पद में, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। ये उद्धार ऐसे नहीं मिला है। क्रूस की तरफ मुझे और आपको दृष्टि करना पड़ेगा। बाइबल का सुनहरा पद भी यही कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो इस पृथ्वी के साथ। पृथ्वी और पृथ्वी की सारी वस्तुएं और रीति और विधि, आचार व्यवहार सब नष्ट होने वाले हैं, नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और तीसरी बात, स्वर्ग शाश्वत है, स्वर्ग अटल है। बहुत से पदों को हमने देख लिया जो बतला रहा है कि एक दिन ये पृथ्वी विनाश के गर्त में समा जाएगी, पृथ्वी भाग जाएगी, कागज के समान आकाश लपेटा जाएगा, आकाश पृथ्वी भाग जाएंगे, जगह नहीं मिलेगी, हमने पढ़ लिया। परंतु यदि कुछ शाश्वत है तो वो स्वर्ग है। इब्रानी के लेखक लिखते हैं, इब्रानी 13:14 में, हमारा यहाँ कोई स्थिर रहने वाला नगर नहीं है। उनकी दृष्टि ऐसे नगर पर है जो आने वाला है। वो कहते हैं इब्रानी के लेखक, हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। कौन सा नगर? मैं जब बहुत से शहरों के बारे में पढ़ता हूं तो मैं पढ़ता हूं कि हजारों साल पहले उनका अस्तित्व था, आज खंडहर हैं, खुदाई की जाती, उनका पता लगाया जाता है। पर एक नगर है, यहोवा का नगर है, वो सिय्योन है, और हमें उसकी तलाश में रहना है।
फिलिपियों 3:20 में संत पौलुस लिखते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हमारा स्वदेश, खुद का जो देश है हमारा, वो स्वर्ग पर है। और हम इस जहां में, संसार में केवल परदेशी हैं, एक यात्री के समान है। और वो लिखते हैं, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं। मुझे और आपको बाट यदि जोहना है तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन की। और जब भी बाट जोहें तो हम विश्वास करें कि वो स्वर्ग से आने वाले हैं, उस स्वर्ग से जहां पर वो गए हैं, और वादा किया है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। आज एक स्थल पढ़ा गया हमारे लिए, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, और वहां लिखा है, 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय के 18वें पद में लिखा है, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं। देखी हुई वस्तुएं, संसार की वस्तुएं थोड़े ही दिन की हैं, नष्ट होने वाली हैं। और संत पौलुस लिखते हैं, मैं तो उस वस्तु को देखता हूं जो अनदेखी है, जिसको मैं अपने आत्मिक आंखों से देखता हूं। ये सांसारिक आंखों से नहीं, आत्मिक आंखों से मैं स्वर्ग को देखता हूं, स्वर्ग की बातों को देखता हूं। और लिखा है, अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती, वो नहीं टलने वाली, वो अटल है, वो नष्ट होने वाली नहीं है, जो स्वर्गीय वस्तुएं हैं। और इसीलिए कहते हैं कि जब संत पौलुस कहते हैं डेरा सरीखा, घर गिराया जाएगा, तो परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया नहीं, चिरस्थायी है, चिरस्थायी, कभी नहीं नष्ट होने वाला। संत क्षमा करेंगे, राजा सालोमन ने लिखा कि नथिंग इज न्यू अंडर द सन, इस सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं, लेकिन सूर्य के ऊपर सब कुछ नया है। वो कभी पुराना नहीं जाता, उसकी आभा कभी मिटती नहीं, उसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। और इसलिए संत पौलुस ने लिखा, कुलुस्सियों 3, अंतिम संदर्भ में दूंगा, कुलुस्सियों 3 उसका 2 पद, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। इसीलिए कहते हैं वो, क्यों? क्योंकि पृथ्वी पर जो कुछ है वो नष्ट होने वाली है। मैंने आज व्याख्या कर दी है आप सभी के सामने, जिसको हम परमानेंट समझते हैं वो बिल्कुल परमानेंट नहीं है, नष्ट होने वाला है। और वो कहते हैं कि पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। और पहले पद में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहें, जो कि अटल हैं, जो अविनाशी हैं। मदर तेरेसा के बारे में मैं पढ़ रहा था, और मैंने पढ़ा कि अपने युवावस्था में बहुत वो खूबसूरत थी, सुंदर थी, पर बीमार पड़ गई, और महीनों वो बीमार रही। जब ठीक हुई तो आईने में उन्होंने अपने चेहरे को देखा और चेहरे की कुरूपता को देखा। तब वो सोचने लगी कि ये मेरा सौंदर्य भी ऐसे ही नष्ट हो जाएगा एक दिन, तो मैं वो काम करूं जो कभी नष्ट ना हो। और उन्होंने जीवन समर्पित किया, ऐसा काम किया जो हमेशा याद रहेगा, हमेशा स्मरण में रहेगा, जो उन्होंने किया। सब कुछ मिटने वाला है इस दुनिया में। हम स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाएं, जैसे मदर तेरेसा ने लगाया। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान उन्होंने केंद्रित किया, और स्वर्ग में मेरा और आपका परमेश्वर है, स्वर्ग में मेरे और आपके लिए प्रतिज्ञाएं हैं, हम उसके ऊपर ध्यान लगाएं। तो आइए हम फिर से गाएं उस गीत को, और आज की आराधना को हम समाप्त करें।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। उसके तीसरे पद को हम गाएंगे। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। आज मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। आज मसीह को दिल में बसा ले, कर दे ये जीवन उसी के हवाले। होंगी बहारें जीवन में तेरे, होगा सफर ये सुहाना। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। कल के भरोसे पर ना रहना। हे हमारे पिता, हम आपके समीप आते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता वचन के प्रकाशन के लिए। और आज आपने हमें बहुत अच्छी तरह बता दिया कि जो कुछ हमारे पास है, जिस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, मन लगाते हैं, वो नष्ट होने वाला है। और हम धन्यवाद देते हैं पिता, आपने अपने वचन को हमारे लिए रख छोड़ा है, जो हमें बतलाता है कि शाश्वत क्या है। होने दीजिए पिता, अभी तक यदि हम किसी गुमान में हैं और उसके अनुसार अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो शाश्वत नहीं है। आपका वचन शाश्वत है, आपका उद्धार शाश्वत है, और आपकी प्रतिज्ञाएं जो स्वर्ग के लिए हैं वो शाश्वत है। होने दीजिए पिता, हम अपने जीवन को इसी तरह चला सकें जैसा हमने गाया। आज मसीह को दिल में बसा लें और कर दे ये जीवन उसी के हवाले, और कल के भरोसे हम ना रहें। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। अब हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर के हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। आमीन। जय मसीह।